अब मैं आपके लिए एक गाना पहले गा देता हूँ। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, भारतवासियों की दीवानी, दीवानी, देशवासियों की दीवानी, दीवानी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आज मुझे फिर से आप सबसे अनुरोध करने के लिए मैं आया हूं। और मुझे इस बात की तो बहुत खुशी है कि भारत एक साथ डटा हुआ है। भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, केंद्रीय सरकारों के, स्वास्थ्य संस्थाओं के, सुरक्षा संस्थाओं के, पुलिस के, सारे जितने भी दिशा निर्देश हैं उनका अनुसरण करते हुए भारत एक तरफ तो अच्छा प्रभावित, प्रेरक, प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों से भारत का धैर्य टूट रहा है, भारत का संयम टूट रहा है। मैं ये निवेदन आपसे करता हूँ कि देखिए, अगर थोड़े दिन और हम इसको संभाल लेंगे तो न जाने कितने संकटों से भारत उभरा है। इससे पहले न जाने कितनी आपदाएं भारत ने झेली हैं। और आप ऐसे सुदृढ़ और सशक्त लोगों के वंशज हैं जिनको हम भारतीय कहते हैं, जिन्होंने वाकई, जैसे हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना अब बच्चों संभाल कर। तो अगर हम ये वाली बात समझ लें तो यानी कितनी तूफान से कश्ती तो निकाल लाए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, तो क्यों ना हम इस लड़ाई में भी ऑलमोस्ट हम निकट हैं, तो इसको भी हम ज़रा अपने धैर्य से, संकल्प से, कर्तव्य से और सावधानी से अगर हम लड़ते रहें, यदि हम ऐसा करेंगे तो देखिए, परमात्मा ने चाहा, वैसे भी विश्व अब भारत से मांग रहा है बहुत सारी चीज़ों में सलाह भी और मदद भी। तो क्यों ना भारत को उसी रूप में, ऐ मेरे भारतीयों, ये भारत क्या है, आप ही भारत हैं। यदि आपने डटकर ये दिखा दिया कि नहीं, हमें पता है हम कैसे निपटना है हमें मुसीबत से, तो पूरा विश्व आपको नमन तो करेगा ही, लेकिन आगे तक के लिए भी, जैसे भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, ये विश्व मान लेगा स्वयं। और ये तभी मानेगा जब आपसे कोई चूक ना हो। देखिए, बहुत हमारे अंदर चूक हुई हैं, हमारे अंदर भूल हुई हैं, उनका खामियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। वरना आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में चिकित्सालय होते, पर्याप्त मात्रा में उपकरण होते, पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते। आज भी हमारा देश ये सब होने के बाद भी कितनी कुशलता से इन सब चीज़ों से निपट रहा है। और कोरोना का यदि आप अनुपात विश्व स्तर पर देखें तो भारत में तो बहुत सावधानी से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कृपया अपना धैर्य ना खोइए और डटे रहिए और साथ निभाइए इस देश का। ये देश आपसे है, आप सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। तो इस लड़ाई को हम इस तरह से जीत सकते हैं कि देखिए, हाथी निकल गया है और पूंछ पर ही सारी चीज़ें अटक गई हैं। तो अब ऐसे में अधीर मत होइए, धैर्य मत खोइए, अपना संयम न खोने दीजिए और एक साथ डटकर, पूरा सरकारों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ डटकर बताइए कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम ऐसे देश के वंशज हैं जिस देश में कोई भी बड़े से बड़ी विपत्ति भी आती है तो हम मिलकर उसका सामना करते हैं और जीत हमारी ही होती है। तो ऐसे में, ऐ मेरे देशवासियों, मैं कैलाश खेर आपका अपना निवेदन करता हूं कि अभी भी हमें लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना है। हमें सामाजिक दूरी, यानी 2 गज की जो दूरी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। मैं एक बात बताता हूं देशवासियों, हमारे देश को जो इस वक्त के प्रधानमंत्री मिले हैं वो ईश्वरीय कोई संयोजन हुआ है, वो परमात्मा को कोई चमत्कार है, वो कोई सामान्य मनुष्य रूप नहीं है, बस वो एक अवधूत है। और इस देश को बहुत सारी विपत्तियां जो बांटी गई थी, इस देश को बहुत सारी व्याधियां, बीमारियां बांटी गई थी, ये सब से निजात दिलाने के लिए उनको अवतरित कराया है, यानी वो एक अवधूत हैं। तो ऐसे में हम उनके नेतृत्व का
अक्षरशः पालन करें और अपने कर्तव्यों को सावधानीपूर्वक जिम्मेदारी से निभाते रहें।